राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे अतला से तो ये एकरा हसन को बना देंगे मुख्यमंत्री। अरे क्या वही है बीजेपी केवल आप लोगों को इस्तेमाल कर रही है, इसके बहकावे में मत आओ। भड़काने में नहीं, अगर मुसलमान कोई बीजेपी की बात करता है तो समझ देशद्रोही होगा। और सपा हमारे टोपी डाल रही और हमारे साथ फोटो कहीं जा रही और हमारे गर्दन आया था उंगली पर। अखिलेश जी उंगली पर उठा लेंगे एक पहाड़। लेकिन कार्यकर्ता लोग मन में कृष्ण जो है सारी सृष्टि को बनाए हैं। अखिलेश की बात छोड़ दीजिए, पूरी सृष्टि बनाए हैं। इतना बड़ा सूर्य बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, इतनी बड़ी सृष्टि बनाए, तो भगवान से कोई तुलना नहीं कर। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो नकल में अकल पैदा करने वाली, कोई जमीनी हकीकत नहीं। आने वाले समय में यही उत्तर प्रदेश का मुसलमान सीधे समाजवादी पार्टी को सहीफाई भेजने का काम करेगा। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्सेदारी बराबरी की लड़ाई होगी। आप ये कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी कहते हैं कि मुसलमानों के मेरे भाई हैं, उनको लेके मैं चलता हूँ, उनके लिए कार्य करता हूँ। आज आजम खां पर कौन मुसीबत पड़ी है? कोई एक बार ध्यान दिया है अखिलेश यादव ने? कोई यादव पर मुसीबत पड़ जाती है तो पूरी सहीफाई परिवार पहुंच जाती। आने वाले समय में आजम खां जा रहे हैं उवैसी के साथ, आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो असरुद्दीन उवैसी के साथ जाएगा, ना भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। अब समाजवादी की दरी नहीं बिछाएगा। उवैसी कहते हैं बीजेपी भी टीम, हर जात में नेता पैदा हो रहा है। अगर असरुद्दीन उवैसी ने अपनी समाज की बात उठाई है तो क्या गलत किया है? इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया था। और एक मिनट आप सुन लो, कौन मुसलमानों की बात? कई बार अखिलेश यादव मतलब मुलायम आजम खां तो जेल मिलने गए थे, कई बार जेल मिलने गए थे। यही जो है आजम खां की बीबी फाटा पर आजम क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही ऐसे क्या कोई मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे अखिलेश यादव? क्या एकरा हसन को बना देंगे मुख्यमंत्री? अरे क्या वही है बीजेपी केवल आप लोगों को इस्तेमाल कर रही है, इसके बहकावे में मत आओ। भड़काने में नहीं, अगर मुसलमान कोई बीजेपी की बात करता है तो समझ देशद्रोही होगा। और सपा हमारे टोपी डाल रही और हमारे साथ फोटो कहीं जा रही और हमारे गर्दन काट रही। केवल भाजपा की भय दिखाई जा रही। आप कह रहे टोपी की जा रहा, फिलहाल उनको जन्मदिन मनाया गया है तो उनको कृष्ण का अवतार भी 27 में समाजवादी 27 नहीं पाएगी। आने वाले समय में मुसलमान यही इनका जो है लगा के रामपुर से जो है स्टार्टिंग होगी और पूरे प्रदेश में समाजवादी की सफाया हो मुसलमान ही करेगा। इनका कहना है कि सफाया मुसलमान ही करेंगे। आप क्या कहना चाहता हूँ? इतना दिन था करना वो कौन देख रहा था? आजम खान के लिए नहीं लड़ाई ली है। देखो उनको कोई टोपी पहना के कुछ भी बुलवा दे, वो मतलब बिके हुए हैं। और मुसलमान 100% जो 20% उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो पहले भी सपा के साथ था, आज भी था। उत्तर प्रदेश लोकसभा का अभी चुनाव हुआ। अभी आप कह रहे हैं कि सभी साथ हैं। अभी भाई जी ने कहा है कि हम भाजपा के जितने मुसलमान भाई को किसी ने गुमराह कर दिया होगा। मैं गुमराह करने की बात जिन अखिलेश यादव ने पत्थरबाज बनाया था वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। माने तो ये भी वोट वही सपाई को ही देंगे। अरे सब यदि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है ना अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ना राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाला परमाणु है जो देगा। आप देख लेना यही लोगों की जो स्थिति है। समाजवादी वाले थोड़ा सब्र रखिए, ये भी सपा को ही वोट देंगे। ऐसे ही बड़बड़ कर रहे हैं लेकिन आज टाइम आ जाने साफ तौर पे यहाँ तो साफ तौर पे बता रही है वोट देंगे मुसलमान सपा को। मेरा नाम भी आबाद अहमद है। किस बेस पे दें? क्यों दें भाई? समाजवादी को देते हुए चले। ये भी आ गए हैं समर्थन करने के लिए कि भाजपा को वोट देंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि सपा को देंगे। ना भाजपा को भी नहीं देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग बीएसपी के साथ जाएंगे। बीएसपी है जो सबका सफाया बीएसपी का और जो है बहन कुमारी मायावती का गठबंधन होगा और कांग्रेस और समाजवादी दुनिया से मिट जाएगी। और मुसलमान की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है तो समाजवादी कांग्रेस है। नेहरू जी की और गांधी जी की देन रही जो पाकिस्तान अलग हुआ, इंदिरा गांधी की देन है जो बांग्लादेश अलग हुआ। यही मुलायम सिंह ने कहा था कि सोनिया गांधी विदेशी है, चोरी फिर सीना चोरी। ये कांग्रेसियों समाजवादियों का चेहरा। इनका का नाम है कि सोनिया गांधी के लेके बोले हैं। बताएगा जो ये बोल रहे हैं सब, आने वाला वो समय इनको बताएगा। अब तो समय आ चुका है। अब समय क्या परिवर्तन कर रहा है? अभी समय क्यों नहीं आएगा? अभी चुनाव कहाँ है? अभी डिलेट कहाँ है? अभी चुनाव कहाँ है? बताओ। अभी हो रहा है लेकिन अभी तो हलचल होना शुरू हो चुका है। मेरे मालूम कल मैं मर जाऊँ, हलचल होना शुरू हो चुका है। खत्म कोई पार्टी नहीं होती, खत्म कोई पार्टी नहीं होती। ईमानदारी से चुनाव हो। अगर चुनाव आयोग उसका नाम है चुनाव आयोग,
अगर वो चूना लगाएगा तो बंगाल वाला हल हो जाएगा, बिहार वाला हल हो जाएगा। अच्छा, अगर लोकतंत्र की थोड़ी भी इसके अंदर इंसानियत होगी, अगर चुनाव लड़वाएगा, मैं किसी पार्टी में नहीं कह रहा हूँ, और कोई पार्टी खत्म कोई नहीं कर सकता। जिस पार्टी को खत्म करना आए थे कांग्रेस मुक्त, अब क्या हुआ मुक्त? कहाँ हुई मुक्त? अभी तो फिलहाल में तो कांग्रेस नारा लगा रहे हैं। मुक्त कहाँ हुई? कोई पार्टी खत्म कोई कर ही नहीं सकता, कोई किसी का वजूद को खत्म नहीं कर सकता। समय वक्त होता है। मैं फकीर हूँ, ढाला झोला चल आप दूंगा। कह रहे हैं कि समय उनका समाप्त नहीं हो चुका है, लेकिन नहीं, पार्टी कोई खत्म नहीं हो सकती है। पार्टी मैं लिख के दे दूं, पार्टी को खत्म नहीं हो हाँ, सकता है, हो सकती है। लेकिन सत्ता में आने के लिए तो अपना तो इंतजार तो करना पड़ेगा थोड़ा। तो भैया अभी चुनाव कहाँ है? अभी चुनाव की तारीख ही नहीं आई। चुनाव आएगा तारीख आएगी, चुनाव आएगा तारीख आएगी, ईमानदारी से चुनाव होगा तो ईमानदारी से वोट डालेगा। अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा तो नामुमकिन है। चल आइए एक मिनट, हम लोगों ने ये भी अब से तय कर लिया है कि अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला समाजवादी कांग्रेस की वकालत करेगा वो पक्का दलाल होगा, सही मौलाना होगा तो रोड पे उतरेगा या सरुद्दीन ओवैसी का साथ देगा, वो मौलाना पक्का दलाल होगा जो दरी बिछवाने का समाजवादी कांग्रेस में काम करेगा। सच्चा हिंदुस्तानी होगी, वो अपने हक की बात करेगा, रोज बेरोजगारी का बात करेगा, महंगाई का बात करेगा, वो मुद्दे पे बात करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात नहीं करेगा। जो हिंदुस्तान में रहेगा उसको नौकरी और जो बेरोजगारी चल रही है, महंगाई है, उस पर बात करेगा। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान से देश नहीं चलने वाला, देश संविधान से और महंगाई और बेरोजगारी जो बच्चे छात्र आंदोलन कर रहे हैं उस पर चलेगा। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान जो पाकिस्तान तो भाजपा ने सरकार तो आगे सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नहीं किया है, ये तो शुरू से आके लोग सत्ता में आए हुए हैं। जो उनके भेजे हुए चमचे रहते हैं ऐसे लोग वही करते हैं, नहीं तो संविधान की लड़ाई लड़ी जाती है। और ये भाजपा का काम ही है, जब अब चुनाव आ रहा है तो खाली राम और उनको किस याद आ रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि भाजपा का काम हो रहा है, लेकिन अभी तो चुनाव आ रहा है, आने वाला 2027 में आने वाला है। अखिलेश जी को सभी लोग दिखाया गया, अभी कभी सभी दिखा दिया गया। इलेक्शन आया तो हिंदू का पक्ष दिखाने लगा है, दिखाने लगे हैं। देखिए अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, यादव हैं तो हिंदू हैं। हिंदुस्तान में हिंदू की बात करना कोई पहले तो नहीं करते थे, हमेशा करते थे और करते आए हैं। सब को लेकर साथ चलने की बात करते, संविधान की बात होती है समाजवादी में। गोवर्धन उठाया था उंगली पर, अखिलेश जी उंगली पर उठा लेंगे एक पहाड़। लेकिन कार्यकर्ता लोग मन में कृष्ण जो है सारी सृष्टि को बनाए हैं, अखिलेश की बात छोड़ दीजिए, पूरी सृष्टि बनाए हैं। इतना बड़ा सूर्य बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, इतनी बड़ी सृष्टि बनाए, तो भगवान से कोई तुलना नहीं कर सकता है। भगवान ने 64 करोड़ जीवों को बनाए हैं, एक दो नहीं 64 करोड़ योनि है, योनि, हाँ 64 योनि को बनाया गया। तब अब उनका अगर ये लोग जिनको ज्ञान नहीं है वेद का, पुराण का, जिनको भागवत का नहीं ज्ञान है, वो लोग ही ये सब कार्य कर सकते हैं। जो भगवान पर विश्वास रखेगा, जो सनातनी होगा, जो वेद पुराण रामायण को पढ़ा होगा, वो किसी को कृष्ण और राम नहीं बना सकता। तो अभी जब इलेक्शन आ गया है, 2027 में इलेक्शन होने वाला है, तो अभी वो सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप, मेरे स्वप्न में राम जी आते हैं, उनको कहते हैं कि 2027 में मैं जीतने वाला हूँ, और इससे पहले वो टिप्पणियां उनका कुछ और होता था। इसके पहले भी तो उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने हमको स्वप्न दिया है, हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए। देखिए यह त्याग और तपस्या की धरती है। इस धरती पर त्याग, तपस्या और परोपकार जो हमारा सनातन धर्म करता है, भगवान कृष्ण की बात नहीं अखिलेश जी कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की बात नहीं की कि यहाँ बन जाना चाहिए। और काशी विश्वनाथ आप जा करके देखिए, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी का धाम जा करके देखिए। तो जो धार्मिक होगा, ईश्वर में विश्वास रखेगा, कि वो जानता है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता इस धरती पर नहीं लग सकता है, और जिस समय ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा इस पृथ्वी पर। यह पृथ्वी के बराबर से बड़ा सूर्य है, लेकिन कार्यकर्ता लोग तो भगवान, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भगवान है, लेकिन कार्यकर्ता लोग अखिलेश जी को भगवान ही मान लिया। नहीं, सुनिए, कांग्रेस के पार्टी जो है अध्यक्ष राहुल जी का भी, उनका जब जन्म उत्सव मनाया गया था तो उनको भी परशुराम का दर्जा दे दिया गया, उनका भी फोटो बना के उनका भी अभिषेक किया गया था। तो भाई उनको भी तो भगवान का दर्जा, दोनों लोग को भगवान का दर्जा दे दिया गया, यानी दोनों भगवान साबित हो गए। हम कहते हैं कि वही हमने कहा, जिनको समझ नहीं है, जो सनातन धर्म को नहीं जानते, वेद पुराण नहीं बना सकते हैं, तो अगर दूसरे को परशुराम बना दे, दूसरे को कृष्ण बना दे, तो इसका जो प्रायश्चित होगा तो वही उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, ना। भगवान राम ऋषि महर्षियों ने देखा था, ऋषि महर्षि जो कि आज विज्ञान हमारा आज भी हमारे इतिहास से पीछे है। आप देखिए, पढ़िए,
तो आप जो है ये लोग क्या कह रहे हैं, अरे कुर्सी कुर्सी के लिए परेशान चल रहे हैं विपक्ष के लोग। अरे कुर्सी जब तक वो नहीं चाहेगा ईश्वर तब तक नहीं मिलेगा। लाभ हानि जीवन मरण जस अब्जस विधात उसी के हाथ में, और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। और जो भी ईश्वर में विश्वास रखकर सत्य धर्म पर चलेगा वो निश्चय है विजय प्राप्त करेगा। वो राजनीतिक पार्टी के विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, और यदि वो अपने आइडियोलॉग इस तरह से पेश करवा रहे हैं, इस तरह से पेश कर रहे हैं, और या जो भी लोग कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। आप विपक्ष के नेता, आप गरीबी भुखमरी पर सवाल उठाइए। अब वो लोग दिशा विहीन हो गए हैं, कांग्रेस और सपा दोनों विपक्षी पार्टी दिशा विहीन हो गई है, और जिस पर सवाल नहीं उठा, हम जिस चीज को आस्था को नहीं हम किसी चीज को नहीं मानते उस पर हमको सवाल करने का राइट है। तमाम धर्म है, तमाम जाति है, तमाम लोगों का फेथ है। कोई दैतरा बाबा को मानता है, कोई भैंसा बाबा को मानता है, तो हम सवाल खड़ा करें, सवालें खड़ा करते रह जाएंगे। लेकिन नहीं, उनकी जो तस्वीर बनाई गई, जो फोटो बनाया गया है, कृष्ण जी का जो तस्वीर बनाया गया है, तो न कृष्ण जी की तस्वीर में चक्र है, न बांसुरी है, उसमें संविधान का किताबें दिया गया हुआ है। तो क्या संविधान की किताब देकर हाथ में जो दर्शाया गया था, क्या अखिलेश जी इस पर संविधान के हिसाब से कार्य करते हैं? देखिए, अखिलेश जी जो है अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगले बार नेताजी थे। आप कह रहे हैं अखिलेश जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन जो तस्वीर दर्शाकर जो कार्यकर्ता ने दिखलाया है, तो स्वयं को भगवान के दर्जा दे दिया गया है। तो क्या लगता है कि इसकी छवि जो है अखिलेश जी को 2027 में जो छवि आने वाली है, जो सीएम बनेंगे, तो बनेंगे वो? अब किसी कोई इस तरह की भाषा करेगा प्रयोग कि हम भगवान बन जाए। अभी भगवान बन नहीं जाए, भगवान का फोटो तो दिखलाया गया है। अरे ये सब चीजें तो गलत है ही है। अभी सब गलत चीज कर रहा है कोई, तो इसका मतलब है कि उनकी ज्यादा हारेंगे का, ज्यादा सीट कम पाएंगे का। इस बार 122 के भी नीचे जाना है का अखिलेश जी को? इस बार अखिलेश 4 से 3 सीट जीतेंगे। कितना सीट जीतेंगे? 4 से 3 सीट जीतेंगे। अच्छा, अखिलेश जी 2027 का आप लोकसभा का चुनाव देखा, समाजवादी पार्टी जी इंडिया गठबंधन 2 से 24 विधानसभा सीट जीती, जबकि भाजपा गठबंधन की बात कीजिए तो 1 से 74 भाजपा गठबंधन, तो 50 सीटों का अंतराल है। और लोकसभा का पैटर्न नहीं विधानसभा चुनाव में परिवर्तित होता है। इस बात को अभी मैं 20 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी मजबूती के साथ उभरेगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से सरकार बनाने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का हर एक युवा बेरोजगार है, लाचार है। उत्तर प्रदेश में लोग युवा दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शासन के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, तमाम प्रकार के धनुवाही थानों में जगह जगह हो रहे हैं, जिसे आज उत्तर प्रदेश का जनमानस चाहता है। आप कह रहे हैं 2027 में इलेक्शन में 2027 में बनने के लिए वो सीएम बन सकते हैं 100% 2027 में 100% बन सकते हैं। तो जो छवि जो बनाया गया है, उनका जो तस्वीर बनाया गया है, तो क्या लगता है तस्वीर देखो, जो कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं उनके बन सके हैं, तो उसमें क्या हुआ? कृष्ण भगवान यादव बन सके थे। अगर कोई किसी कार्यकर्ता ने बना तो उसमें कोई चुनाव का जब मुद्दा है तो इसी वक्त पे क्यों बनाया गया? फिर देखो, लोगों की अपनी अपनी मन होता है, भावना होता है। कोई कार्यकर्ता बनाया तो उसको अच्छा लगा, उसने बनाया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं हो, क्योंकि कृष्ण भगवान के वंशज हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के समय रहता या फिर और भी जो सत्ता में रहते, अगर मान लीजिए तो जैसे बाबरी मस्जिद के लिए भी लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, अगर बाबर का समय रहता तो वो बाबर बनने के लिए भी तैयार हो जाते। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। बाबर का ऐसा कुछ नहीं बा। जो जिसने बना कार्यकर्ता है वो सही बना, इसमें कोई बात नहीं है। 2000 आपके हिसाब से सही बना है? सही बना, कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है। यानी जब राहुल गांधी की जब जन्मदिन मनाया गया था, जब राहुल गांधी का जन्म मनाया गया था, तो परशुराम जी का बनाया गया था। तो ये मैं क्या बोला, अगर वो कृष्ण भगवान के वंशज है, अगर कोई कार्यकर्ता बना तो सही बात है, उसमें क्या बात है। अखिलेश कृष्ण भगवान के वंशज है, यादव कुल के परिवार से है, तो अच्छा है। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं अब नहीं मैं कहना